नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज़। इस वक्त हम जनपद बाराबंकी से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक यहाँ पे हड़ियाकोल का आश्रम पड़ता है। यहाँ हर साल की तरह प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी माह में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजन किया जाता है। यहाँ पे लोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। यहाँ पे अन्य कई जिलों से लोग आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी राज्य छोड़ के अन्य देशों के भी लोग आते हैं। यहाँ पे निःशुल्क पूरी तरह से यहाँ पे निःशुल्क सेवा देते हैं। और आगे हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे किस तरह से लोगों का इलाज होता है, किस तरह से यहाँ पे लोग निःशुल्क पूरी सेवाएं देते हैं। यहाँ पे लेटने की व्यवस्था, भोजन भी, सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती हैं। इसी के साथ हम आपको आगे भी दिखाएंगे। आगे खबर में बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे साइड में किस तरह से यहाँ पे जो है लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भोजन के लिए जो है लाइन लगा रखी है। और यहाँ पे हमारे सामने इधर देख सकते हैं तस्वीर में कि यहाँ पे जो है ये निःशुल्क जो है यहाँ पे भोजन करवाया जाता है, निःशुल्क करवाया जाता है यहाँ पे। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह ये फिर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं या पहली बार आए हैं, जानने की इन लोगों को कोशिश करते हैं। बोलो तो सही है। ये आपका क्या नाम है? भवानी शंकर। कहाँ से आए? कलकत्ता से। अच्छा, हर साल की तरह यहाँ पे भोजन करवा दे निःशुल्क या अब की बार आए? हर साल की तरह हनुमान जी जब चाहते हैं तब हर समय यहाँ भोजन सब किसी को हमेशा मिलता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? तकरीबन 18-20 सालों से। हर कितने दिन तक यहाँ रुकते हैं आप लोग? कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, जितने दिन हनुमान जी चाहे उतने दिन। हम अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं करते, जैसा वो हमसे करवाते हैं हम उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग करते हैं बस। ऐसी यहाँ पे क्या महानता है जो आप लोग इस तरह से यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं देते हैं? यहाँ पे मानता हम लोग की स्वामी जी की है। स्वामी जी की मानता के कारण आज हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम आते हैं कि भाई उन्होंने एक ही बात बोली है कि दरिद्र सेवा नर सेवा नारायण सेवा। दरिद्र नारायण की सेवा आपसे जितनी हो सके तन मन धन आप जिस अनुरूप आप कर सकते हो आप करो। देख सकते हैं हमारे यहाँ से महोदय जी आए हुए हैं। आगे और भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लेडीजें भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग हर साल की तरह यहाँ पे आते हैं या पहली बार आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लोग क्या है मैडम आपका? कहाँ से आई? ये यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे लोग निःशुल्क जो कर रहे हो, आपकी पहली बार आए? नहीं, मैं जब से शादी मेरे हुए, मैं 7 साल से 8 साल से मैं यहीं से यहाँ आती हूँ। आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबका सेवा करना को मौका मिला, खुद को नसीबी है कि मैं यहाँ पे आती हूँ और उनको सेवा करने का मौका मिला। आप लोग भीड़ ना लगाओ, आप लोग पीछे हटो। देख सकते हैं हमारे सामने ये भी जो है कलकत्ता से आई हुई है। हर साल की तरह यहाँ भी इन्होंने निःशुल्क जो है भोजन करवाते हैं। आगे और भी जानने की कोशिश करेंगे। पूरा यहाँ पे हम पूरी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है। हर साल की तरह यहाँ पे दी जाती है, जनवरी से फरवरी माह में दी जाती है। यहाँ पे कई राज्यों से लोग आते हैं, कई देशों के लोग भी, डॉक्टर, कई भी लोग आते हैं। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, क्या यहाँ की महानता है, ये पूरी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये कितने साल से आ रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे सेवा करें, जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पत्तू बिरयानी। कहाँ से आए? रावत सर, राजस्थान। अच्छा, कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं पिछले 20 सालों से। अच्छा, यहाँ पे ऐसी क्या महानता है जो आप लोग इतनी दूर से यहाँ पे निःशुल्क सेवा देते हैं? यहाँ पे स्वामी जी महाराज, स्वामी राम ज्ञानदास जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज के आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। तो 20 सालों से, मेरे को 20 साल हो गए, मेरे पिताजी को यहाँ पे 40 साल हो गए, कंटिन्यू यहाँ पे बने रहते। निःशुल्क आप लोग जो है भोजन करवाते हैं? हाँ। आप बोलो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय कर हम लोग। बेटा क्या नाम है आपका? दसीदा दरक। कहाँ रहते हो आप? जयपुर में। अच्छा, यहाँ पहली बार आई हो? नहीं, हमें पहले भी हमेशा आई थी। अच्छा, हमेशा आती हो? हाँ। किसके साथ में आती हो? अपने पापा के साथ ही। अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ। बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीर में किस तरह से यहाँ पे लोग, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है सामने लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, काफ़ी दूर के लोग आए हुए हैं अपने इलाज करवाने के लिए। यहाँ पे 2-4 दिन 10 दिन लोग रुकते हैं और इनको निःशुल्क यहाँ पे भोजन भी मिलता है और लेटने की भी व्यवस्था यहाँ पे इनको निःशुल्क मिलती है। आप यहाँ पे जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ पे
कई ज़िले के लोग आते हैं, कई राज्यों के लोग आते हैं यहाँ पे अपना अपना इलाज करवाने के लिए। और यहाँ पे सेवा देने के लिए लोग जो है जिला छोड़ के अन्य राज्य के और अन्य देशों के यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं, यहाँ पे निःशुल्क नेत्र लोगों का इलाज करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये रामवंश का जो है मेन गेट है। आप देख सकते हैं ये जनपद बाराबंकी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे ये जो है स्थल है यहाँ पे। तो आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि लोगों का जो इलाज होता है वो आपको हम अपनी तस्वीर में दिखाएंगे। आपको बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ में हमारे साथ यहाँ के जो है जो हड़ियाकोल आश्रम है, यहाँ के जो है हमारे साथ एक बाबा जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कितने साल से इन्होंने सेवा दे रहे हैं और जानेंगे इनसे मतलब यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम जगपाल है और ग्राम पुरेबाज पोस्ट कोठी जिला बाराबंकी। और हम सम्राट एकेडमी में हम जो है पढ़ाते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं। और हमारे साथ इस बार 17 बच्चे आए हैं और हम विगत 5 वर्षों से लगातार मतलब जो है हम यहाँ सेवा दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसी क्या महानता है जो यहाँ पे मतलब ये जिला छोड़कर अन्य जिला के लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए? और देखा जाए यहाँ पे मतलब अपना राज्य छोड़ के अन्य राज्य या देश के लोग यहाँ पे डॉक्टर जो है निःशुल्क सेवा देने आते हैं, ऐसी क्या महानता है यहाँ पे? वास्तव में यहाँ एक तो हनुमान जी की कृपा और स्वामी जी की तपोस्थली, जो स्वामी जी ने जो है इस कैंप को प्रारंभ किया है, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी तपस्या की है और उन्हीं के कारणों से अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। जो पंजाब से डॉक्टर साहब आते हैं जलंधर से, वो जो है बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर हैं और अच्छे ले से डांटते हैं और अच्छा जो है ऑपरेशन करते हैं, इसलिए लोग अन्य जगहों से आते हैं। और जो लोग सेवा करने आते हैं वो महाराज जी की देन है, स्वामी जी की देन है। अच्छा, ये यहाँ पे निःशुल्क सेवा कब से स्टार्ट हुई है? निःशुल्क सेवा देना, निःशुल्क सेवा तो ये सन 80 से जो है प्रारंभ है, मतलब जो है शिविर लग रहे हैं। हाँ, तब से लगातार जो है नेत्र शिविर और बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, हाइड्रोसिल हार्निया के और बवासीर के, ये भी शिविर जो है चलते हैं। क्या इस समय जैसे कोरोना महामारी चल रही है, यहाँ पे किस तरह लोग आए हैं तो इस कोरोना महामारी को देखते हुए? कोरोना के समय में भी कोरोना की वजह से ज़्यादा हमारे शिविर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है और सबकी कोरोना की जांच होती है। वहाँ सरकारी टीम आई हुई है, हर एक व्यक्ति जितने भी रोगी आते हैं उनकी पहले जो है उनकी कोरोना की जांच होती है, तब इसके अंदर प्रवेश पाते हैं और अन्य जांचें होती हैं। तो यहाँ पे किस स्तर से यहाँ पे जो निःशुल्क सेवाएँ दी जाती है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है? हाँ, यहाँ रोगी के लिए जो है उसका जिस रोगी को भर्ती किया जाता है उसको भोजन भी निःशुल्क प्राप्त होता है, उसको बेड भी निःशुल्क प्राप्त होता है, उसको दवाइयाँ भी निःशुल्क प्राप्त होती हैं और उसको जो है उसकी सर्जरी भी निःशुल्क प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन से ध्वजारोहण होती है और ध्वजारोहण के बाद सीताराम 24 घंटे ध्वनि चलती रहती है 10 दिनों तक, पूर्णमासी तक। और उसी के बीच में रामलीला का भी मंचन होता है, जिसमें हमारे सभी भाई कलाकार भाई दूर दूर से आते हैं, गंगा गंजौराल से आते हैं। इसी प्रकार से सब लोग इकट्ठे होते हैं ये कार्यक्रम देखने के लिए और करने के लिए। और जैसे राजस्थान है और कलकत्ता है, रावतसर है, ये सब लोग दूर दूर से आकर के अपनी सेवा भाव देते रहते हैं और कार्यक्रम को देखते हैं। हम पहली बार जो है रोल किए, लेडीज़ का जेंट्स का सब रोल करते थे। और जो है इसके बाद जब सब लोग जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक परिवार से बिछड़ रह जाते हैं। सब कोई किसी से मिलने नहीं जाता, बैठ के कमरे में रोते रहते हैं कि जो है आज हमारे स्वामी जी इस बीच में हम लोगों को अकेला छोड़ के समाधि लीन हो गए। इसी बात हम लोगों को दुख रहता है कि अब स्वामी जी के बिना हम सब कैसे ये जीवन व्यतीत करेंगे। फिर भी इस कैंप को और कार्यक्रम को चलाने के लिए इकट्ठे होकर के हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर पुनः चलते रहें और कार्यक्रम को सफल बनाते रहें। श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय हनुमान जी। नमस्कार, मैं अंकित यादव। इस वक्त हम जनपद बाराबंकी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर
हड़ियाकोल आश्रम पड़ता है। यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे जो है नेत्र शिविर का ऑपरेशन किया जाता है। और यहाँ के जो है हमारे साथ मनीष मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, इनसे यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे निःशुल्क जो है यहाँ पे सेवा दी जाती है। ऐसे यहाँ पे क्या महानता है जो यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या नाम है? मनीष मल्होत्रा। अच्छा, ये पे यहाँ पे जो ये नेत्र शिविर का ऑपरेशन का जो निःशुल्क यहाँ पे कराया जाता है, इसमें क्या मामला? देखिए 1981 में पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज इस शिविर की शुरुआत की। स्वामी रामदास जी महाराज के साथ छोटे महाराज जी थे स्वामी रामज्ञानदास जी महाराज। उन दोनों लोगों की तपस्या के फलस्वरूप आज इतना बृहद आयोजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 1981 में सबसे पहले यहाँ पे 100 ऑपरेशन सर्जरी के हुए थे। 82 में नेत्र शिविर शुरू, जो आज धीरे 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 लगभग 2,500 से 3,000 ऑपरेशन हर साल नेत्र के हो जाते हैं और 500 से 1,000 सर्जरी के, उसमें हार्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स के ऑपरेशन। यहाँ पे मतलब कहाँ के लोग आते हैं? देखिए यहाँ पे ऑपरेशन कराने के लिए लगभग 15 ज़िले की पब्लिक आती है और कुछ पड़ोसी राज्यों झारखंड से भी आ जाती है, बिहार से भी आ जाती है, नेपालगंज बॉर्डर से आ जाती है, नेपालगंज से भी लोग यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं। हम लोगों का कोई प्रचार नहीं है, व्यक्ति स्वतः आता है, एक ऑपरेशन करा के आता तो दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता। इसी तरह से हर साल लगभग 5,000 टोकन हमारे यहाँ नेत्र के बनते हैं। इसमें लगभग 2,500 से 3,000 ऑपरेशन रोग हरण से हनुमान जी की कृपा से सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर जो आते हैं यहाँ इलाज करने के लिए, ये निःशुल्क आते हैं जैसे? देखिए सारी जो हमारे जो पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज थे, उनके जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हुए वो सब डॉक्टर हुए। तो महाराज जी के कारण जो है अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देने के लिए यहाँ पे सारे डॉक्टर निःशुल्क से आते हैं प्रतिवर्ष, और पूरे देश से आते हैं। जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही थी, क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब पूरी दुनिया में चिकित्सा सेवा बंद थी तो पिछली साल भी 2700 ऑपरेशन, उसके पहले भी ऑपरेशन हुए, कोरोना जब आया, इस साल भी कोरोना है, तब भी यहाँ की सेवाओं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि पूरी दुनिया में पिछले साल चिकित्सा सेवा बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ पर निरंतर जारी। ये सब रोग हरण से हनुमान जी की कृपा ही है। क्या आप यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो निःशुल्क यहाँ पे आपने क्या क्या अपने कार्य करवाए निःशुल्क? देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया है, ना ऑपरेशन का, ना दवाई का, ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का, ना मरीज के परिवार वाले का। आई में हम लोग 1 दिन रोकते हैं, सर्जरी में हम लोग 4 दिन रोकते हैं। तो आई में तो दूसरे दिन छुट्टी मिल जाती, लेकिन सर्जरी में 4 दिन उन लोगों की सेवा करनी पड़ती, तब भी उनको भोजन सारी चीज़ें दी जाती है। पैसा किसी से कोई नहीं लिया। दूसरी बात, इस आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल 300 बेड का बन गया, किसी का कोई पत्थर नहीं लगा हुआ कि फलाना कमरा हमने बनवाया, फलाना चीज़ हमने दान किया, या कहीं कोई दान पात्र रखा हो। पूज्य स्वामी जी का एक सिद्धांत था कि सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है, सब कुछ ईश्वर का ही है, कराने वाला वही है, सारी व्यवस्था उसी की है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। कोई इंसान यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, सबके ऊपर कृपा है हनुमान जी की, तब ये इतना बृहद आयोजन चल रहा। कोई सोचे पैसे से हम इतना बड़ा आयोजन कर दें तो संभव ही नहीं, क्योंकि उसके लिए समर्पण सबसे जरूरी है। तो देख कुछ व्यवस्थाएँ आपने यहाँ पे बनाई। देखिए जैसे पहले ऑपरेशन जब होता था तब हम लोगों के पास स्कूल में कमरे में ओटी बना लिया था, पैरे पे मरीज सोता था। लेकिन यहाँ के कार्यों को देखते देखते जो हम लोगों के महाराज जी के पास से बड़े बड़े सेठ लोग पूरे देश, उन लोगों ने डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से सब इतना बृहद कार्य हो गया। हमारे यहाँ सांसद, पूर्व सांसद थे पीएल पुनिया जी, उन्होंने जब सांसद थे तो उन्होंने एक वार्ड यहाँ पर बनवा के दिया था। हमारी प्रियंका रावत जी थी, यहाँ की सेवा कार्यों को देखते हुए उन्होंने एक रैन बसेरा बाहर बनवाया तीमारदारों के लिए।
एक रैन बसेरा डीएम साहब ने बनवा दिया, अखिलेश तिवारी जी ने। यहाँ डबल स्टोरी ट्रस्ट ने पहले से बनवा रखा है। अभी वर्तमान सांसद उपेंद्र रावत जी हैं, उन्होंने आश्रम को 25 लाख रुपए का एक मतलब रैन बसेरा और बाउंड्री दिया है। तो सबके सहयोग से और सरकार का भी आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इतना बड़ा आयोजन बगैर सरकार की परमिशन के हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ कार्यों को देखते हुए कभी कोई विधान प्रशासन सरकार ने भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे जैसे जिला छोड़कर अन्य जो राज्य मंत्री या कोई भी यहाँ पे और लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत VIP अब तक यहाँ पे 4 गवर्नर आ चुके हैं। उस्मान मोहम्मद आरिफ साहब 2 बार आए गवर्नर से, सूरज भान जी आए और विष्णुकांत शास्त्री जी आए और क्या कहते हैं कि V सत्यनारायण रेड्डी आए यहाँ पे गवर्नर से। ये सब लोग आए, उन्हीं की वजह से सड़क बन गई, लाइट आ गई, ये सब उन्हीं लोगों। बाकी मिनिस्टर 4 सालों से अभी स्वास्थ्य मंत्री जयवीर सिंह जी आ रहे थे यहाँ पे, जयप्रताप जी, और भी बहुत से मिनिस्टर आए, बहुत से लोग आए। तो जो ये निःशुल्क चलाया जाता है, ये किस तारीख से और किस तारीख तक चलाया जाता है? ये शिविर की डेट बदला करती है। जब भी बसंत पड़ेगा, 15 बसंत किसी भी महीने में पड़ेगा, जनवरी में पड़ जाएगा तो और ये 15 दिन पहले खिसक जाएगा। तो बसंत जैसे इस बार 6-7 फरवरी को है, तो उसके 15 दिन पहले आप जोड़ लीजिए। बसंत से 15 दिन पहले लगेगा। महाराज जी कहते थे कि ऋतुओं में ऋतु जो है वो बसंत है। बसंत का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है या ऐसे? अक्टूबर से हमारे कार्तिक पूर्णिमा से परंपरा है, टोकन बंटना शुरू होगा और 31 दिसंबर तक का क्लोज हो जाता है। तो उसी में सारे लोगों को पता रही, टोकन ले जाते हैं, बाद में उनको डेट दे दी जाती है। डेट के हिसाब से उसमें वो लोग आते हैं, उनके ऑपरेशन हो जाते हैं। जो लायक करने हैं ऑपरेशन लायक। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।